हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13 जनवरी के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, अभी आप लोग का करंट अफेयर थोड़ा सा इरेगुलर हो चुका है, ठीक है। तो आपको अभी ये जो शिकायत है 15 तारीख के बाद से आपको टाइमली आपका करंट अफेयर डन है, प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस समय थोड़ा इशूज़ चल रहे हैं, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि आईबा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी खिलाड़ी हैं। अब आईबा रैंकिंग क्या है? आईबा मतलब क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। और जब भी बॉक्सिंग की बात आती है तो नंबर 1 पे हम लोग किसे काउंट करते हैं? मैरी कॉम को। तो हमारी आईबा रैंकिंग पर शीर्ष पर कौन खिलाड़ी हैं? नंबर 1 पे हैं मैरी कॉम। आपको पता होगा कि मैरी कॉम ने 21 जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया भी है इन सब गेम्स के बारे में, ठीक। और अब इन्हें बना दिया गया है बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप जानते हैं हिमा दास को यूनिसेफ ने अपना यूथ एम्बेसडर बनाया था। क्या बनाया था? यूनिसेफ ने अपना यूथ एम्बेसडर बनाया था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि यूथ एडवोकेट। तो इसमें आप लोग डाउट मत करिएगा। देखिए, यूथ एम्बेसडर जो है वो अलग है और जो यूथ एडवोकेट है ये दोनों अलग हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों यूनिसेफ से ही रिलेटेड है। अब देखिए, हिमा दास को क्या बनाया गया? यूथ एम्बेसडर और यूथ एडवोकेट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक। जो हमारे पूर्वोत्तर का क्षेत्र है उसके वहाँ पे बच्चों के अधिकार के लिए एक है नाहिद आफरीन, एक गायिका है, इनको बनाया गया है यूथ एडवोकेट। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि जहाँ पे भी थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में कौन सा देश नंबर 1 पे है? तो नंबर 1 पे कौन सा देश है? नंबर 1 पे है जापान। याद रखिएगा, जापान की कैपिटल अगर हम लोग बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। इसके अलावा यहाँ की करेंसी येन है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। बात आती है जापान से रिलेटेड जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, वो ये है कि ओलंपिक 2020 कहाँ होगा? ओलंपिक 2020 होगा जापान के टोक्यो में, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब बात आती है कि भारत का पासपोर्ट किस रैंक पर है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, शक्तिशाली पासपोर्ट की बात हो रही है तो भारत भी उसमें शामिल होगा। तो भारत का जो पासपोर्ट है वो 79th रैंक पे है, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो निकोलस मादुरो बने हैं वेनेजुएला के। कहाँ के बने हैं? वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम लोग बात करें कि वेनेजुएला के जो राजधानी कहाँ है, तो वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। क्या है? कराकस राजधानी है। और ये जो है हमारे निकोलस मादुरो, ये दूसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अच्छा, अब राष्ट्रपति से रिलेटेड 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ब्राज़ील के कौन बने हैं? तो जोइरो बोल्सोनारो बने हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सलोम जुराबिश्विली। कौन बनी है? सलोम जुराबिश्विली। इसके अलावा हमारा अगला है कि स्लोवानिया नाटो का एकमात्र ऐसा देश है जिसने किसी महिला को आर्मी चीफ बनाया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है एलेंका आर्मेंक। तो ये सब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भागीदारी शिखर सम्मेलन के 25वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। किसने किया है? हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। इन्होंने उद्घाटन किया है भागीदारी शिखर सम्मेलन का, ठीक है। जो कि कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा, 12 से लेकर के 13 जनवरी के बीच में। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? तो मुंबई बसा है साल्सेट द्वीप पर। कौन सा द्वीप है? साल्सेट द्वीप पर बसा है मुंबई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज कहाँ खोला गया है? या खोला गया है अरुणाचल प्रदेश में। इस ब्रिज का नाम क्या है? वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। इसका नाम है ब्योरुंग ब्रिज। कौन सा है? ब्योरुंग ब्रिज। और ये सियांग नदी पर बना है। इसकी लंबाई है 300 मीटर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा।
राज्यपाल कौन है? बी.डी. मिश्रा। एक और पुल है हमारा बोगीबील पुल, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है। आपको बताना है कि यह कहाँ पे है, तो यह है हमारा असम में। ठीक है, ये कहाँ पे बना है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है बोगीबील पुल। तो बोगीबील पुल को आप लोग बेउरुंग ब्रिज से कंफ्यूज मत करिएगा, यह अरुणाचल प्रदेश में है, और जबकि बोगीबील कहाँ है? असम में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए किसे सेफ द मिशन नामित किया गया है? सेफ द मिशन किसे नामित किया गया है? वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को। ठीक है, समर ओलंपिक जो होगा हमारा 2020 में, इसके लिए सेफ द मिशन किसे नामित किया गया? वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने किन शहरों के बीच एयर बोट सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ऑब्वियस सी बात है, वाराणसी से प्रयागराज। वाराणसी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, किस लिए? याद कर लीजिए। पहली बात तो वाराणसी में खुला हमारा मल्टी मॉडल टर्मिनल। क्या खुला है? मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण विभाग के द्वारा इसे बनाया गया है। क्यों? अंतर्देशीय जलमार्ग जो व्यापार होगा उसे बढ़ावा देने के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि वाराणसी में फ्रेट विलेज खोला जा रहा है, क्योंकि अगर वहाँ पे ट्रेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है माल ढुलाई गांव होना ज़रूरी है, तो इसके लिए वहाँ पे फ्रेट विलेज भी खोला जा रहा है। तीसरा वाराणसी क्यों इम्पॉर्टेंट है? तीसरा वाराणसी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे एक लग्जरी क्रूज चलाया गया है जिसका नाम है अलकनंदा क्रूज। फोर्थ हमारा है कि जो हमारा 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है उसका आयोजन 21 से 23 जनवरी के बीच में कहाँ होगा? वाराणसी में होगा। तो आई थिंक आपके लिए इतने क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि यह कब शुरू होगा। जो क्रूज़ की हम लोग बात कर रहे हैं एयरबोट की, एयरबोट की सुविधा जो शुरू होगी यह होगी 26 जनवरी 2019 से। ठीक है, हमारे गणतंत्र दिवस पे शुरू होगी। ठीक, और ये एयरबोट की खासियत क्या है कि यह एक बार में 16 लोगों को बैठा के ले जा सकता है और 16 सेंटीमीटर से कम पानी पर यह चल सकता है। मतलब इसको चलने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, तो मे बी ये अच्छा काम करे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देश का पहला आर्थिक भगोड़ा किसे नामित किया गया? तो देश का पहला आर्थिक भगोड़ा बनाया गया है विजय माल्या को। ठीक है, और ये जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक है ये 2018 में पारित भी हुआ है, और इसी के तहत बताया गया है कि देश का पहला आर्थिक भगोड़ा कौन है? विजय माल्या। अगला हमारा 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स किस मंत्रालय ने जारी किया है? ये जो 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स है यह जारी किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अब ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूँगी क्योंकि यह एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो एजुकेशन के सेक्टर हैं उनको कैसे ग्रेड किया जाएगा, उनको कैसे रैंक दी जाएगी, कि उनकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया गया है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब थोड़ा हम लोग कल के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग देखिए कि आपको याद हैं या नहीं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन था हमारा कल का, केंद्र सरकार ने 102 शहरों में वायु प्रदूषण कम करने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य कब तक पूरा होगा? यह लक्ष्य पूरा होगा 2024 तक। कब तक होगा? 2024 तक इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा हमारा है रायसीना डायलॉग के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो न्यू दिल्ली में होगा। रायसीना डायलॉग क्या है? भारत का विदेश मंत्रालय रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में स्थित है। फिर हमारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाने का प्रस्ताव किस राज्य ने रखा है? सिक्किम ने रखा है। ठीक, सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? AR रहमान। और सिक्किम ने पहली बार पेड़ों के साथ मानवीय रिश्ता बनाने के लिए एग्री किया था। ठीक है, कि वहाँ पे जो भी लोग हैं वो पेड़ों के साथ मानवीय रिश्ता बना सकते हैं। अगला हमारा कि GST काउंसिल की 32वीं बैठक में कितने लाख टर्नओवर वाले कारोबारियों को GST से मुक्त रखा जाएगा? 40 लाख टर्नओवर वाले कारोबारियों को GST से मुक्त रखा जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन था कि कक्षा 8 तक हिंदी को अनिवार्य बनाने के लिए किस समिति ने सिफारिश किया है? तो यह किया है के कस्तूरी रंगन ने। किस राज्य में 3 नए एम्स खोले जा रहे हैं? तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 2 और गुजरात में 1। ठीक, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में कितने एम्स खोले जा रहे हैं? 2 और गुजरात में 1। गुजरात के राजकोट में खोला जाएगा और जम्मू के विजयनगर और कश्मीर के अवंतीपुर में खोला जाएगा। ठीक, कितने समुदायों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा देने की बात की गई है केंद्र सरकार द्वारा? तो 6 समुदायों को हाल ही में अनुसूचित जनजातियों का दर्जा देने की बात की गई है।
अगला हमारा कि विश्व आर्थिक मंच की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा? तो 2030 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। फिर था हमारा अगला कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और यह कब पड़ता है? 12 जनवरी को। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आपके जितने भी व्हाट्सएप या एजुकेशनल ग्रुप हैं आप वहाँ पे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।